भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए। अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। एक सेक्शन लगा दीजिए, सेडेशन नहीं है, मगर एक सेक्शन है BNSS में 30 दिन छोड़िए, 30 महीने में बिल नहीं होगी। अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जो किसी भी क्राइम में अरेस्ट होता है या 30 दिन की हिरासत में रहता है, साथ ही जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा होगी, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। दरअसल बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए हैं, जिसको लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ और विपक्ष ने तीनों विधेयकों को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान गृह मंत्री के ऊपर विपक्ष ने कागज के गोले फेंके। वहीं कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया है। ऐसे में अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजने की बात कही। वो इसलिए कर रहे हैं, जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। बता दें कि ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री V सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। वहीं केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। कहाँ है इंडिपेंडेंस, कहाँ है पुलिस का? एक सेक्शन लगा दीजिए, सेडेशन नहीं है, मगर एक सेक्शन है BNSS में 30 दिन छोड़िए, 30 महीने में बिल नहीं होगी। ये चीज चक्कर है। गवर्नमेंट गिर जाएगी, कई गवर्नमेंट गिर जाएंगे। तो जितने अपोजिशन पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो उनके पार्टीज हैं, उनको तो इसका पुरजोर मुखालिफत करना चाहिए, वरना तो फिर बारी बारी सब जने जाएंगे अंदर। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और या तो हिरासत में लिया गया हो। इसीलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन की जरूरत है। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम
163 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की मंजूरी दी जाए। It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate.